अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं और अब भारत पर जो टैरिफ लगाने की घोषणा उन्होंने 25% की थी उसे बदलकर 50% कर दिया गया, यानी कि सीधे 25% की जो बढ़ोतरी है वो यहां पर कर दी है। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया गया है और ये टैरिफ की जो राशि है वो 50% पर पहुंच चुकी है। लगातार धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी इस बात को लेकर और लगातार हमारे देश के विभिन्न जो प्रतिनिधि थे वो इस बात को लेकर साफ संकेत दे चुके थे कि भारत जो झुकने वाला नहीं है। और इसी बीच में एक बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और एक आदेश जारी कर दिया। आदेश पर दस्तखत उन्होंने कर दिए, साइन कर दिए हैं और भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। पहले ही ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन उसके बाद में ट्रंप की धमकी सामने आई थी कि भारत पर जो टैरिफ की रेट है 25% से बढ़ाकर और ज्यादा की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने ये भी तय किया था कि 7 तारीख से यानी कि 7 अगस्त से जो टैरिफ है बढ़ा हुआ टैरिफ वो माना जाएगा। और इसी बीच में आज 6 अगस्त की शाम को जब भारत में अभी शाम हो चुकी है उस दौर में 25% टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि राशि बढ़ा दी गई है 25 से 50%। ये टैरिफ कर दिया गया है। यदि आप इस टैरिफ को सीधे भाषा में समझे आखिर टैरिफ होता क्या है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि भारत जिन भी चीजों को निर्यात करता है, अमेरिका में जो भी चीजें आयात की जा रही है, भारतीय चीजें आयात की जा रही हैं, उनको आयात करने पर अब 50% यानी कि जो उसकी मूल कीमत है उस पर 50% टैक्स देना पड़ेगा। ये टैरिफ होगा। हर हिसाब से अलग अलग जो टैरिफ की रेट होती है वो अलग अलग तय होती है। इसी बीच में भारत से जो भी चीजें जाएंगी अमेरिका के लिए, अमेरिका जिन चीजों को आयात करेगा उन पर सीधे तौर पर 50% टैरिफ लगेगा, यानी कि भारत से गई हुई चीजें, जो भी प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, वो अमेरिका में अब और ज्यादा महंगी रेट पर मिल पाएंगे। लगातार रूस के साथ में जो व्यापारिक गतिविधियां भारत की चल रही थी उसको लेकर अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और इसी वजह से लगातार भारत को जो गीदड़ भभकी भी आप कह सकते हैं, धमकियां कह सकते हैं, वो लगातार उनकी तरफ से दी जा रही थी। इसी बीच में उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया और भारत पर 25% की बजाय 50% जो टैरिफ है वो उनकी तरफ से लगा दिया गया है। तो ये टैरिफ की रेट बढ़ चुकी है और बढ़ा हुआ टैरिफ अब लागू हो जाएगा। 50% टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पहले कर दी गई थी। 1 अगस्त से वो टैरिफ बढ़ावा जो था माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसे टाल दिया था 1 हफ्ते के लिए, 6 दिन के लिए। और इसी बीच में उन्होंने कहा था कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा और अब ये टैरिफ बढ़ाकर 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सीधे तौर पर जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बढ़े हुए टैरिफ के कारण जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। भारत जिन भी चीजों का निर्यात कर रहा है अमेरिका को, यानी कि अमेरिका में जिन भी प्रोडक्ट को आयात किया जा रहा है वो अब महंगी रेट पर वहां पर मिल पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से निर्यात की जा रही हैं। इसके अलावा यदि आप समझें तो जो दवाइयां होती है, मेडिकल से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें वो यहां पर निर्यात की जा रही हैं और सीधे तौर पर उन पर जो नुकसान है वो वहां पर उन चीजों को, उन प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोगों पर होगा। लेकिन एक उन लोगों के लिए नुकसान खास तौर पर देखा जा सकता है जिन लोगों को चीजों को आयात करना पड़ता है अमेरिका में, जो अमेरिका में बैठे लोग जो भारत से चीजों को आयात करते हैं, उनको अब ये चीजें बढ़ी हुई कीमत पर मिल पाएंगी। ये सीधे तौर पर नुकसान उनका होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने एक आदेश पर साइन कर दिए हैं। टैरिफ के आदेश पर साइन उनकी तरफ से कर दिए गए हैं और बड़ी दर से जो टैरिफ है वो यहां पर वसूला जाएगा। अब देखिए इसके पीछे यदि मकसद आप समझें तो टैरिफ का सीधे तौर पर मकसद ये होता है टैरिफ लगाने का, टैरिफ बढ़ाने का, कि खुद के देश के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको तरजीह दी जाए। खुद के देश के प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वहां की जनता कर सके, उसके कारण ये फैसला लिया जाता है। टैरिफ मोटे तौर पर इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का रुख लगातार रहा, अब याद कर लीजिए भारत के पाकिस्तान के बीच में जो पिछले दिनों युद्ध की स्थितियां बनी थी, युद्ध से नहीं कहा जाएगा लेकिन जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के बाद में,
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से अमेरिका के जो रुख थे, सुर थे, वो लगातार बदले हुए थे, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और उसके बाद से वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को तरजीह देता हुआ उस पूरे मामले में नजर आया। इसके बाद में रूस से जिस तरीके से व्यापार चल रहा है, रूस से तेल खरीदता है भारत, तो ऐसे में उससे भी काफी अमेरिका चिढ़ा हुआ था। अमेरिका का कहीं ना कहीं मत ये था, ट्रंप का मत ये था कि धीरे धीरे जो रूस है उससे जो चीजें हैं वो ना खरीदी जाएं, तेल का जो व्यापार है वो बंद कर दिया जाए, भारत आयात ना करे। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ साहब, थैंक यू, धन्यवाद। अरुण जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से टैरिफ की रेट बढ़ा दी गई है, दर बढ़ा दी गई है, पहले 25% की बात की गई थी, उसके बाद में उसे टाला गया 7 अगस्त तक, और उसके बाद में 25% अतिरिक्त लगा दिया गया। सीधे तौर पर क्या फर्क इसका आपको नजर आता है? कितना नुकसान होगा भारतीय प्रोडक्ट जो कि निर्यात किए जाते हैं? देखिए, भारत आज वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो महाशक्तियां हैं अपने आप में, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत कैसे आए। भारत जो कोई जमाने में पिछड़ा देश हुआ करता था, आज अमृतकाल महोत्सव चल रहा है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में ये जरूर शॉर्ट टर्म पीरियड तो हमको तकलीफ होगा, लेकिन हमारा खाली एक अमेरिका ही एकमात्र ऐसा कंट्री नहीं है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आज भारत के प्रोडक्ट सब जाते हैं और जैसा 25% लगाए थे तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। जरूर टेम्परेरी फेज आता है कि उसमें हमको सोचना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट को, और हमको दूसरा मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमको मेक इन इंडिया को बढ़ा के और उसको क्वालिटी को और क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ा के, और ऐसा कुछ नहीं है, ये कितना ही करे बुखलाहट की है। भारत को डेवलप करने में कोई नहीं रोक सकता और भारत वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति जल्दी बनने वाला है। लेकिन अरुण जी, एक बड़ी बात ये भी है, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बहुत सारे ऐसे निर्यातक होते हैं जिनका काम एक्सपोर्ट का होता है, वो निश्चित तौर पर कुछ चुनिंदा कंट्रीज के साथ में ये व्यापार करते हैं, तो ऐसे में उनके सामने तो बड़ी संकट खड़ा हो जाएगा जो खासतौर पर यूएस के साथ ये काम कर रहे थे या यूएस में काम कर रहे थे। बिल्कुल दीपक जी, आप सही फरमा रहे हैं। जैसे हमारे जेम्स स्टोन्स ज्वेलरी का कारोबार है, वो अमेरिका में काफी ज्यादा, और वो बायर हमारे फिक्स थे और सेलर भी यहाँ जो थे उनकी पार्टियां फिक्स थी। उसको जरूर थोड़ा नुकसान थोड़ा उठाना पड़ेगा, कारण कि एक साथ 25 फिर 50% ड्यूटी लगाना ये नाजायज है। बिल्कुल भी ये क्या है, मनमानी है अमेरिका की, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इनको पहले भी ट्रम्प के कई पैसे रिवर्स बैक हुए हैं, ये भी फैसला रिवर्स बैक बहुत जल्दी होगा। अच्छा, सीधे तौर पर व्यापारिक जो रिश्ते हैं उन पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा इसका? अरुण जी, असर तो पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का व्यापार आज बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ये शॉर्ट टर्म जरूर घबरा है और भी हम ऊपर जाएंगे। हम तो, हमारी तो इंडिया में बड़े बड़े महारती और पैरेलल इकोनॉमी और सब कुछ चलती है हमारे, तो हमको ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्यापारिक चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अरुण जी, मुझे बताइए, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का यदि मैं वर्ड इस्तेमाल करूं ट्रम्प के लिए, अमेरिका के लिए, खासतौर पर भारत को लेकर, वही कर रहा है अमेरिका? वही बिल्कुल, और कुछ नहीं। ये टेरर है। आज हमारे रसिया से इतने पुराने संबंध है, आज हम उनसे इतना ऑयल लेते हैं, ये चाहते हैं तो थोड़ी ना ये कोई इंडिया को चलाएंगे या इंडिया की गवर्नमेंट को चलाएंगे या इंडिया को डोमिनेट करेगा अमेरिका। अमेरिका ठीक है, अपनी जगह है और वो आते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान और ये, और आप सब देख ही रहे हो क्या वर्ल्ड की स्थिति चल रही है। यूक्रेन और उसका रसिया का चल रहा है और इधर फिलिस्तीन और इजराइल का चल रहा है। ऐसे में ये भी टेरर पैदा करना चाह रहा है, लेकिन भारत को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापारी अस्वस्थ है, विश्वस्त है और हम ऊपर जाएंगे इससे। अच्छा, और मैं फिर बोलूंगा कि ये वापस रिवर्ट बैक करेंगे। अच्छा अरुण जी, मुझे ये बताइए, अमूमन खुद के देश के प्रोडक्ट को तरजीह देने के मकसद से ये टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन अमेरिका की मंशा इसमें ये खुद के जो घरेलू उत्पाद हैं उनको तरजीह देने से कम, बल्कि रूस के साथ भारत के जो संबंध है उनको लेकर कहीं ना कहीं दर्द ज्यादा है। दोनों फैक्टर है उनके दिमाग में, आज उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनके जो एडवाइजर है, वही उनको छोड़ के जा रहे हैं उनकी पॉलिसी के कारण। ट्रम्प की पॉलिसी जो आज डिसीजन ले रहे हैं एक के बाद एक, तो उसके जो खास मकसद है ये है, वही सब छोड़ के चले गए।
तो निश्चित रूप से अमेरिका में भी इनका फिर विरोध होगा। यदि ये ज्यादा ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति रखेंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका में भी विद्रोह होगा इसका, क्योंकि अमेरिकन को भी तो यूज करना है माल, उनके लिए भी तो महंगा हो। आज हमारे लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अमेरिका, हम तो और भी कंट्री है, हम कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट इंडिया से ही अमेरिका में जाते हैं उनको भी तो जो अमेरिका कंज्यूमर है वो भी तो विरोध करेंगे, वो भी तो इसका विरोध करेंगे कंट्री के अंदर ट्रम्प का। अच्छा, भविष्य में आपको क्या लगता है कि भारत भी ये टैरिफ की रेट बढ़ा सकता है अमेरिका पर, जितनी चल रही होगी उससे और ज्यादा? अब ये तो टिट फॉर टेट तो करना ही पड़ेगा, अभी वेट एंड वॉच वाली बात है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अपने को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां साझा की।